सर कोडिंग आपको लगता है कि अभी भी कोडिंग जरूरी है? शुड क्या एवरी कोडिंग पर्सन कोडिंग इज हैव इट? इम्पोर्टेंट। सी, कोडिंग नहीं करेंगे तो एआई का यूज कैसे करेंगे? सो ऑल हाँ, दिस थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर। सो मेरे को अगर उसमें एआई में कुछ अच्छा लेके आने का है, तो आई हैव टू स्टार्ट फ्रॉम कोडिंग ना। कोई भी बच्चा अगर सोच रहा है कि मेरे को एआई में करियर करने का है, आई हैव टू मेक अ रोबोट्स। बट वो रोबोट कभी बना पाएगा जब उसको बेसिक नॉलेज रहेगा कोडिंग का, या उसको एटलीस्ट उसके पास नॉलेज हो कोडिंग का, देन ओनली कैन गो अहेड। सो अपना एजुकेशन सिस्टम बेसिकली वही काम कर रहा है ना। हम लोग आगे बढ़ने के लिए पीछे का लेवल तो हम लोग क्लियर आउट करें। सो अगर मेरे को एआई में ही सब कुछ करियर करने का है, सो कोडिंग इज अ, वी कैन से दैट कोडिंग इज अ बेस लाइन। इसको क्रॉस करो फिर आगे तुम लोग का बढ़ जाएगा। एक तो काइंड ऑफ कोडिंग इज वेरी एबीसी इंपॉर्टेंट। है हाँ, एआई का, कि एग्जैक्टली आपको समझना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, साइंस क्या है उसके पीछे, तभी आप कुछ एग्जैक्टली। क्रिएट। अभी जैसे बच्चे लोग ना, मेरे को, मैं कभी कभी बच्चों को ट्रिगो सिखाता हूँ, तो उनका ऐसा होता है कि वाई वी आर लर्निंग ट्रिगो, और वाई वी आर लर्निंग दिस मैथ्स विच वी आर नॉट यूजिंग। बट वो मैथ्स या वो अलजेब्रा या वो ज्योमेट्री हम लोग डे टू डे लाइफ में ऐसे रैंडमली यूज नहीं कर रहे ना। बट अगर आप डीपर लेवल पे जाओगे, then most of the things are run by or used in most of the things we can use trigonometry. सो विदाउट ट्रिग्नोमेट्री कुछ होगा नहीं। बट अगर हम लोग की डे टू डे लाइफ में तुम लोग कहाँ यूज करो, तो दैट मतलब वो आंसर हम लोग नहीं दे सकते। बट हर एक चीज का एप्लीकेशन है, तभी वो आपके सिलेबस में है। तो सेम वे कोडिंग भी, अगर अभी जैसे अभी नए एनईपी के हिसाब से कोडिंग भी आ रहा है अभी सिलेबस में, तो हाँ, बच्चों को कपल्स। एटलीस्ट अब, हाँ, कंपलसरी हो रहा है। तो बच्चे अगर ये लेवल से सीखेंगे इन स्कूल लेवल, इफ दे आर लर्निंग कोडिंग, तो उनको ये समझेगा कि मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि नहीं है। सो बाय द करेक्ट। टाइम व्हेन दे आर डिसाइडिंग देयर करियर्स, उनको ये समझेगा कि ये कोडिंग मेरे को काम आएगा। अभी उनको शायद से नहीं काम आए। मैं बोलेगा कि नहीं, मैं ये बैट लेने गया तो मेरे को ट्रिगो का क्या काम है, कोडिंग का क्या काम है, मैं ये लेने गया। मार्केट में ऐसा काम नहीं होता। बट वेन यू गो इन ए डीपर डीपर नॉलेज, तो उसमें वो कोडिंग भी काम आएगा, उसमें वो मैथ्स भी काम आएगा, उसमें वो साइंस भी काम आएगा। सेम वे उसमें आर्ट्स कॉमर्स भी उतना ही काम आता है। सिर्फ हम लोग बच्चों का सिर्फ ये है कि मैं अभी इसको यूज कैसे करूँ। अभी कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए आपको थोड़ा आगे तो बढ़ना पड़ेगा, अपने स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, वो तभी हो जाएगा। तो सर, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग अभी भी सरवाइव करेगा? द बिग क्वेश्चन, क्योंकि आ, जो 11th 12th कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल दे जॉइन इंजीनियरिंग एज अ करियर। सी, ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग सरवाइव करेगा, अभी भी करेगा, आगे भी करेगा, और करता ही रहेगा। ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग कभी क्या बोलते हैं हम लोग, कभी आउट ऑफ द आगे। मार्केट नहीं जाएगा। द रीजन इज, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, कि व्हेन वी टॉक अबाउट एआई, व्हेन वी टॉक अबाउट कोडिंग, तो एआई एंड कोडिंग आर द बेस लाइन्स वी कैन से। और अगर हम लोग ऐसा समझे कि मेरे को मेरे देश से बाहर जाने का है, या मेरे को मेरे स्टेट से बाहर जाने का है, तो ऑब्वियसली मेरे को टोल नाके पे जाना पड़ेगा ना। तो इफ आई एम गोइंग बाय रोड, तो एक हम्म। टोल तो देना है, या एक गेट पास तो लगेगा मेरे को। सिमिलरली, दिस इंजीनियरिंग इज अ गेट पास फॉर द एवरी अदर फ्यूचर। सो आपको एक बेसिक नॉलेज चाहिए। अभी बहुत लोग क्या करते हैं कि आफ्टर इंजीनियरिंग दे हैव एंटर्ड इन कॉमर्स, देन एमबीए करते हैं, फिर किसी बड़े से बैंक में जाके बड़े पोस्ट पे रहते हैं। तो ये कभी पॉसिबल है जब आपने वो इंजीनियरिंग किया रहेगा। अगर आपके पास वो बेसिक नॉलेज ही नहीं रहेगा, तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे? अभी आप बैंक में भी देखोगे, बैंक्स भी उन्हीं लोगों को ज्यादा रिक्रूट करते हैं जिनके पास इंजीनियरिंग का नॉलेज रहेगा, या मैथमेटिक्स का नॉलेज रहेगा। मैथमेटिक्स का नॉलेज आपको इंजीनियरिंग में ही आने वाला है। मैथमेटिक्स का हम्म। नॉलेज आपको प्योर कॉमर्स में कभी नहीं मिलेगा, और रहेगा तो भी वो एकदम बेसिक नॉलेज रहता है। सो बेसिक देयर रहेगा। फर्स्ट प्रेफरेंस इज ए इंजीनियर हु हैज डन एमबीए, नॉट अ बैंकर जो जिसने कॉमर्स में पूरा ग्रेजुएट किया। वो पहला प्रेफरेंस नहीं है उनका। तो इंजीनियरिंग, वी कैन से दैट इंजीनियरिंग इज अ फर्स्ट स्टेप टू गो अहेड। सो तो उसके लिए ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग लगेगा ही। सर, ऐसे थोड़े करियर के नाम बताइए विच कैन बी एनी स्ट्रीम, ओके, आर्ट, साइंस, हम्म, कॉमर्स, जो after 20 years from now, or maybe हम्म। after 10 years from now, they will still exist. So students, by choosing a career, they can keep in mind कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। ओके, अगर हम लोग, लेट्स टॉक अबाउट साइंस फर्स्ट। अगर हम लोग साइंस के बारे में बात करें, तो इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं, उनका रिक्वायरमेंट कभी कम नहीं होने वाला है।
आप आईटी इंजीनियरिंग करो, आप सिविल करो, आप मैकेनिकल करो और सॉफ्टवेयर करो, आपका काम लगने वाला है। अभी अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारी जगह पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चालू है। तो आज के जमाने की रिक्वायरमेंट क्या है, मेट्रो है। आफ्टर 20 और 25 ईयर्स शायद से मेट्रो से ज्यादा कुछ और रहेगा। तो वो बनाने के लिए भी इंजीनियर्स की जरूरत है अपने को। सो इंजीनियरिंग का कोई भी फील्ड ले लो, जैसे अभी बहुत सारी जगह पे अगर आप मुंबई में वगैरह देखेंगे, तो मुंबई में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन चालू है, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत आ रहा है। तो आज की जो बिल्डिंग है, सपोज आज किसी ने बिल्डिंग बनाई, 25-30 साल बाद उसको फिर से बनाना ही पड़ेगा, उसको फिर से यस। रीडेवलप करना ही पड़ेगा। तो सिविल इंजीनियरिंग कभी खत्म नहीं होगा, बराबर। मैकेनिकल कभी खत्म नहीं होगा। मैकेनिकल को अभी व्हाट कैन वी से, कि मैकेनिकल को लोग कम जा रहे हैं, बट मैकेनिकल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नए नए मशीनें बनेंगी, नए नए स्ट्रक्चर्स खड़े होंगे। उसके लिए मेरे को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जरूरत है। नया मशीनरी बनाने के लिए, उसको इन्वेंट करने के लिए कोई ना कोई तो इंजीनियर चाहिए। दैट इज डन इन अ मशीन इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वो लोग लगने वाले। अगर हम लोग नीट की बात करें, तो डॉक्टर्स हमेशा लगने वाले हैं। अभी भी आप देखोगे, अभी हर एक डॉक्टर के हर एक फील्ड में, जैसे डेंटिस्ट रहने दो, फिजियोथेरेपिस्ट रहने दो, कैन से मेडिसिन एचआर रहने दो, सॉरी एमआर रहने दो। सो ऑल दिस पीपल आर वर्किंग। तो ये काम कभी खत्म नहीं होगा। हम लोग कॉमर्स की बात करेंगे, लोगों के पास पैसा आने ही वाला है, पैसा कभी खत्म नहीं होगा। तो अपने को कॉमर्स के बच्चे लोग की जरूरत पड़ने ही वाली है। सीएस लगेंगे, देन सीएस लगेंगे। तो वी नीड दिस ऑल दिस पीपल। आर्ट्स में भी, इफ यू टॉक अबाउट आर्ट्स, तो आर्ट्स में अपने पास लैंग्वेज है, देन साइकोलॉजिस्ट है। तो ये सारी चीजों की जरूरत लगने वाली। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो आज वर्क हो रहा है वो 20-25 साल के बाद वर्क नहीं होगा। शायद से वो उतना काम में ना रहे, बट अगर हम लोग जो भी आज सीख रहे हैं, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा एआई के साथ सीखे, या उसमें और थोड़ा स्किल डेवलप करें, तो ये सारी चीजें जो आज हम लोग कर रहे हैं, वो 25-30 साल के बाद भी उतनी ही वैलिड रहेंगी और उतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अपने को क्या करने का, वी वी कैनॉट स्टिक टू द ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग और ट्रेडिशनल मेडिकल और ट्रेडिशनल जॉब बेसिक। वी हैव टू अपग्रेड दैट एज वेल। और वो तभी होगा जब हम लोग एआई को अच्छे से यूज करें इसके बीच में। तो वो स्किल अपने को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, लोगों को थोड़ा इनोवेट होना पड़ेगा। एंड वी हैव टू अडेप्ट एआई। मतलब ये अभी एग्जैक्टली। मार्केट की जरूरत है। विदाउट एआई हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि आप नहीं करोगे, आपको पसंद नहीं है, बट कोई और कर लेगा। तो इन अपकमिंग फ्यूचर आई विल फर्स्ट गिव अ प्रेफरेंस टू दैट स्टूडेंट जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जिसके पास ज्यादा स्किल्स है, जिसके पास सिर्फ डिग्री है। उसको हम लोग नहीं पूछेंगे, उसको मैं पहला प्रेफरेंस नहीं दे सकता। सिर्फ डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। डिग्री के साथ आपको कुछ ना कुछ तो स्किल्स अपने आप में डेवलप करने पड़ेंगे, एंड टू डेवलप दो स्किल्स वी नीड एआई। करेक्ट। सो ऑल दिस थिंग्स आर ना इंटरलिंक टू ईच अदर। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सारी चीजें ना एक साथ ही आगे बढ़ेंगी, कोई पीछे नहीं रहेगा। तो ये अपने को अभी समझना है। सो दैट्स एब्सोल्युटली राइट। जैसे आपने कहा कि हर करियर उतना ही जरूरी है, बस सब में एक एक एआई का छोटा टच रहेगा। But sir, एग्जैक्टली। one thing that I'm seeing constantly is career decisions are no longer just about marks or degrees, but they are deep emotional connect between parents and family. या जैसे या family पूरा बैठ के डिस्कशन होता है कि क्या करना है। तो what do you think? Why do parents and students often clash when it comes to career choices today? सी बेसिकली हम लोग उसको क्लैश नहीं बोल सकते। इट इज जस्ट अबाउट अ डिफरेंट माइंडसेट। अभी जैसे किसी को भी अपना बच्चा सफर करे या स्ट्रगल करे, ये नहीं चाहिए। व्हाट पेरेंट बेसिकली थिंक्स कि जो मैंने स्ट्रगल किया वो मेरे बच्चे को ना है। सो वो स्ट्रगल ना हो, इसलिए पेरेंट उनको एक पर्टिकुलर पाथ में फोर्स करना है। बच्चे का ऐसा माइंडसेट है कि लेट मी ट्राई दिस, अगर मैं नहीं कर पाऊं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। सो दिस इज जस्ट अ डिफरेंट माइंडसेट। हर पेरेंट अपने एक बच्चे के लिए ना एक सिक्योरिटी चाहता है, और बच्चा चाहता है कि मेरे को फ्रीडम मिले। उनको ऐसा लगता है कि ये मेरे को जोर जबरदस्ती कर रहा है, दे आर फोर्सिंग मी टू डू दिस थिंग। तो उनको वो फ्रीडम चाहिए बच्चे को। और पेरेंट को ऐसा है कि यार एक सिक्योर फ्यूचर रहेगा, तो उनको टेंशन नहीं रहेगा, दे विल बी हैप्पी। कि कोई भी किसी का बुरा नहीं चाह रहा है यहाँ पे, ना बच्चा खुद के लिए चाह रहा है, ना पेरेंट बच्चे के लिए चाह रहा है। इट इज जस्ट अ डिफरेंट माइंडसेट।
तो वो अगर वो अच्छे कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के साथ बात करके अगर वो सॉर्ट आउट करे तो अच्छा है। बट इसमें कम्युनिकेशन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आप बच्चों के साथ वो कम्युनिकेट नहीं करोगे या बच्चा अपने पेरेंट्स से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया, देन देर इज द चांस ऑफ दोनों में कुछ तो डिसीजन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाए। इसमें दो ही केस हो सकता है। या तो बच्चा थोड़ा रिबेलियस हो जाएगा, वो अपने मन से सब कुछ करेगा विदाउट हेल्प, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ हिज पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स। एंड या फिर ऐसा हो सकता है कि पेरेंट उन पे फोर्स करेगा तुम लोग यही करो। तो जब पेरेंट फोर्स कर रहा है तो बच्चे के मन में वो है नहीं, सो ही इज नॉट हैप्पी विद व्हाट ही इज डूइंग। अगर उनको रियलाइज होगा कि जो वो अभी कर रहा है, उनके पेरेंट्स ने बोला है जो वो कर रहा है वो अगर अच्छा है, उसको फायदा हो रहा है, तो उसका माइंडसेट चेंज होते जाएगा। बट अगर वो गलत माइंडसेट से ही वो काम करेगा तो उसमें वो कभी आगे बढ़ नहीं पाएगा। सो इट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट दैट स्टूडेंट एंड और चाइल्ड एंड अ पेरेंट शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर। अगर वो किसी एक कॉमन ग्राउंड्स पे नहीं आ रहा है, देन उन्हें किसी की हेल्प लेनी चाहिए, लाइक काउंसलर्स हो गए, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, कुछ भी मतलब, या एनी अदर पर्सन हु इज नॉलेजेबल अबाउट दिस थिंग्स। अगर कम्युनिकेशन से उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट पेरेंट्स भी उतना भी, आई गेस नाउ डेज पेरेंट्स आर ऑल्सो वेल इन्फॉर्म्ड। अगर हम लोग टायर 1 टायर 2 सिटीज के बारे में बात करें, सो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड पेरेंट्स। जो थोड़े से गांव सेट रहते हैं या ऐसे रीजन में रहते हैं जहाँ पे ज्यादा भी कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए ये चीजें एक्सेप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो आउट ऑफ द बॉक्स आने के लिए, आउट ऑफ द बॉक्स पहला कदम रखने के लिए डिफिकल्ट है। एक बार आपने रख दिया तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बट वो हेजिटेशन हमेशा रहता है। तो वो थोड़ा सा अगर वो कम्युनिकेशन से थोड़ा सा एक दूसरे के साथ बात करके अगर वो उसको निपटा सके तो अच्छा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दैट। So, sir, there are two type of careers. एक है safe career जो या ट्रेडिशनली चलता आ रहा है ना, 12th के बाद इंजीनियर बराबर। बनो, डॉक्टर बनो, कॉमर्स लिया तो बीकॉम ही करो, आर्ट्स लिया तो बीए करो। सो एआई के आने से ऐसे मुझे लगता है कि पेरेंट्स शुड स्टार्ट फाइंडिंग न्यू वेज, ताकि बच्चे ट्रेडिशनल करियर भी करे एग्जैक्टली। और मॉडर्न भी करियर करे, तो दोनों खुश रहे। पेरेंट्स के लिए बच्चे का करियर भी सिक्योर हो जाए और बराबर। बच्चे की, बिकॉज ही इज अपग्रेडिंग, एज वी या ऑल नो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो जो भी चीज नई नई आ रही है, अ स्टूडेंट हैज टू अपग्रेड, पेरेंट्स हैज टू सपोर्ट। अगर ऐसे करे तो दोनों संग में रहेंगे, मे बी क्लासेस यस। कम हो जाए सी, एंड बोथ यहाँ विल पे सिर्फ बच्चे को एक्सप्लोर नहीं करना है, पेरेंट्स शुड एक्सप्लोर द थिंग्स। अगर वेल। आपका बच्चा फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे बच्चे अभी सिंगिंग डांसिंग करते हैं, दे आर डूइंग सम स्पोर्ट, हम्म। तो पेरेंट्स शुड सपोर्ट देम। पेरेंट का कैसे होता है कि अरे इसमें कुछ करियर नहीं है, बट हाउ डू यू नो दैट इसमें करियर नहीं है? करेक्ट। अगर हम लोग उसको कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन के साथ करें। अभी आप देखो कि बहुत सारे यूट्यूबर्स है या बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज है जिसमें से डांसर आ रहे हैं। ऐसा भी करेक्ट। होता है कि सम डांसर और सम सिंगर्स, नॉट ओनली अबाउट डांसर्स बट सम सिंगर्स ऑल्सो, वो जीतते नहीं है, दे आर नॉट द विनर्स। बट दैट डजंट मीन दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग अबाउट देयर लाइफ, और वो किसी के पीछे है। जो नहीं भी जीते हैं वो प्रोग्राम या वो रियलिटी शो, तो भी वो कहीं ना कहीं तो अपना काम चला रहा है। और चलो। वो ऐसा नहीं कि बुरी तरह से चला रहा है, दे आर डूइंग गुड फॉर देयर लाइफ। सो पेरेंट्स शुड सपोर्ट दीज एक्टिविटीज कि इट्स नॉट ओनली अबाउट डांसिंग और सिंगिंग, बट देर आर मेनी, अभी तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, और बहुत सारी जगह है जो अपने को पता भी नहीं है। अगर हम लोग 20 साल पहले की बात करें, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, तो मेरे को, हम लोग को इतना पता नहीं था कि वो टाइम पे मोबाइल नहीं था, इंटरनेट इतना इतना ज्यादा, हार्डली आई गेस वी वर यूजिंग 2G और लेस देन 2G। तो अभी 5G चल रहा है, तो आप सोचो कि कितना बड़ा एक चेंज आया इन सोसाइटी, इन थिंकिंग ऑफ सोसाइटी, अगर हम करेक्ट। लोग तो सेम वे पेरेंट को ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि लेट्स एक्सप्लोर देम। हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करता ही है। जिसके पास कम हो वो भी अच्छा करता है, जिसके पास बहुत ज्यादा वो भी अच्छा ही कर रहा है। किसी को कुछ बुरा नहीं करने का। बट आई गेस अप टू अ सर्टेन एज वी कैन वी कैन एक्सप्लोर थिंग्स। सो लेट द चाइल्ड एक्सप्लोर अप टू अ सर्टेन एज।